हाय, मैं ऑफिस आ गई। मैं मंजू चौधरी ब्लॉक से। देखिए ऑफिस सुना है तो लेट आई हूँ, लेकिन लंच के बाद फिर भीड़ हो जाती है। बाहर बैठे हुए कस्टमर। अब पंकज आज आदित्य नहीं आया है। आदित्य को पाइल्स का बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और उसके पापा भी एडमिट है, शायद उनका ऑपरेशन भी है। अभी पंकज गया है लंच करने। विवेक लंच नहीं किया है, ओमकार जी को लाने गया है। ससुराल में सीढ़ी उड़ी है, इसलिए एक आदमी को भेज देते हैं, खाली ड्राइवर पर नहीं छोड़ते हैं। कहीं गिर गया ना तो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, तो लाने गया है। अभी मैं अकेले हूँ, मेरे कंप्यूटर वगैरह चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अभी लोड कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? मेरे ब्लॉग को देखते हैं? देखिए, 65 साल की मैं महिला हूँ और गैस एजेंसी संभालती हूँ। तो गैस एजेंसी संभालना आसान काम नहीं है। हर महीने जो कस्टमर आ जाएगा फिर अगला महीने आएगा, तो इसकी व्यवस्था में लगी रहती हूँ कि कस्टमर मेरे पास नहीं आए। कस्टमर को आप रुपये अपना बुकिंग करें और गैस मिल जाए। यही हो रहा है मेरा, 90% यही हो रहा है। 10% कस्टमर जो है भूले भटके वही ऑफिस पे आते हैं जब हमको गैस नहीं मिल रहा है, लेकिन 19% को होम डिलीवरी मिल रहा है और 10% गोदाम से ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी नहीं जाना चाहते। जो नहीं जाना चाहते वेट करते हैं। तो वेट कीजिए, आप बुकिंग कीजिए और वेंडर को या तो फ़ोन कीजिए, नहीं उठाता है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। वो आगे पीछे मैसेज देख के व्हाट्सअप करके आपको आ जाएगा, आपके एरिया में बगल में आ जाएगा। पुराना डिलीवरी पहले देता है फिर आता है। इतना ज़्यादा कस्टमर बढ़ गया है ना, जो मेरे कस्टमर को जो ग्रामीण वितरक सब हर गांव में छापे हुए था, फ्री गैस था, तो वो सारे कस्टमर तो अब KYC में आ गए। अब कस्टमर सब टर्न अप हो गए हैं। प्रधानमंत्री की बहुत 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 शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और 20 साल प्रधानमंत्री रहे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतने अच्छे हैं। अमित शाह भी अच्छे हैं। और 20 साल लोग रहे और अब 20 साल लोग प्रधानमंत्री रहे। अमित शाह साहब गृह मंत्री रहे, या दोनों मिल के जो चला रहे। सच में नेहरू और पटेल की जोड़ी है। हम पंडित नेहरू और पटेल की जोड़ी है, लेकिन उससे भी बेटर चला रहे हैं। मैं कांग्रेसी होते हुए भी मैं उनका दाद देती हूँ। ये करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, KYC के लिए जो कह रहे हैं, उस समय फ्री कनेक्शन था, बच्चों के नाम से भी लोग कनेक्शन लिया, चाहे जो उमरगर लिए। तो अभी 30-40% लोग डेथ केस है। अब डेथ केस में क्या क्राइटेरिया है? जो आप डेथ केस में अगर एक आदमी का माँ बाप नहीं है, माँ बाप के नाम पर कनेक्शन है और उनके 2-3 बच्चे हैं, तो सब लिख के देंगे तभी ना एक को मिलेगा। तो प्रॉपर्टी माँ बाप की है, वो सबके बराबर का है, तो वो लिखवा के देने को कोई तैयार नहीं। कोई जो पेपर रखे हुए आ जाता है, तो भाई मैं तो कल के दूसरा पार्टी मुझे कंज्यूमर कोर्ट में खरीद सकता है कि हमारा आपने गलत ढंग से एक आदमी को दे दिया। तो मैं बोलती हूँ जो बाकी सबसे आप मुखिया के पास जाइए, वार्ड पार्षद के पास जाइए, एक पारिवारिक सदस्यता बनाइए और आपके जो भाई बहन हैं उनसे उनके आधार कार्ड पे पीछे में उनसे लिखवा लीजिए जो हमको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, हमारे फलना भाई को चाहे फलना बहन को दे दिया जाए। वो लिखा हुआ हमें फाइल में लगाने के लिए हमको चाहिए, वो लिखा हुआ मिलेगा, आपको मैं ट्रांसफ़र तुरंत कर देती हूँ। हाँ, जो पति पत्नी हैं, जो लेडीज़ मर गई उनके पति के नाम पर करना है, या पति मर गए उनके लेडीज़ के नाम पर करना है, उसमें कोई कागज़ नहीं क्राइटेरिया। क्योंकि आधार कार्ड में पत्नी जो है तो उनका नाम, अगर उनका वो डेथ कर गई है तो उनके पति का नाम उस पर रखा हुआ है। अगर किसी की पत्नी डेथ कर गई है तो उसमें आधार कार्ड में नहीं है, लेकिन पत्नी का आधार कार्ड उसका प्रूफ ले लेते हैं जो आपकी पत्नी है और आपके नाम पर कर देते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसी में लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, जितना पुराना आप कस्टमर हैं, आपका चूल्हा ठीक नहीं होगा, एक चूल्हा परचेज कर लीजिए। जो लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, ये बुड़बकई कर रहे हैं। गैस चूल्हा से ही आग लगती है घर में, कोई भी इंसिडेंट चूल्हा के कारण ही होता है। उसमें एक जेटर होता है, वो जेटर में तेल, चाय का पानी, दूध तेल गिरता है, धीरे धीरे वो जेटर बंद हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, जिससे बैक फ्लेम मारता है। अब बैक फ्लेम मारता है तो पाइप और सिलेंडर भी ख़राब होता है, रेगुलेटर भी ख़राब होता है। तो ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? प्रधानमंत्री ने भी कहा है जिसका 5 साल का चूल्हा है उसको चूल्हा को बदल दिया जाए।
लेकिन प्रधानमंत्री की बात भी लोग नहीं मान रहे हैं। और जो 20 साल मरे पहले 20 साल पहले कनेक्शन लिए, 30 साल पहले कनेक्शन लिए, 10 साल पहले कनेक्शन, कोई चूल्हा लेने को तैयार नहीं बदलने। आप नया चूल्हा लगा लीजिए। परिवार की सेफ्टी सर्वोपरि है। आप कपड़ा किनने जानते हैं तो 500 का किनना है, लेकिन अगर 700 का पसंद पड़ता है तो खरीद लेते हैं। मोटरसाइकिल किनने जाते हैं तो आपको यामा चाहिए, क्या चाहिए, सस्ता न देख के अगर जो अच्छा है वो खरीद लेते हैं। लेकिन खाना जिस पे बनता है और परिवार की सेफ्टी है तो उसको तो ज़रूरी है ना, आपको उसको तो ज़रूरी करना चाहिए ना। जहाँ बदल ले हम अपना पाइप, सुरक्षा पाइप भी बदल ले, उसी से सुरक्षा पाइप भी डैमेज होता है। गैस का जो फ्लेम बैक मारता है, वो गैस का फ्लेम बैक मारता है, बहुत प्रेशर से मारता है, वो सबको डैमेज कर देता है। अच्छा, एक चूल्हा जो जिस कंपनी में बनता है उसका एक ही बार जेटर बनता है। उसका जेटर दोबारा का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में कोई मिल रहा है, किसी साइज का ला के फिट कराइए, लेकिन वो जेटर फिर काम का नहीं होता है। आपका गैस भी लीकेज होता जाएगा। और पुराना चूल्हा से गैस की खपत भी ज़्यादा हो रही है। आपका गैस अगर चलना है 25 दिन तो वो चलेगा 22 दिन, 3 दिन का आपको बचत खपत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हर 5 साल पे आप चूल्हा बदल लीजिए, देखिए आपकी गैस की बचत होगी। और सरकार ने अब 25 दिन कर दिया तो आपका एक सिलेंडर 25 दिन चल जाएगा। ठीक से बनाइएगा, कुकर यूज कीजिएगा, रोटी कम बनाइएगा, रोटी बनाइए तो कम ताव पे बनाइए तो गैस कम निकले, तो उस पर कम बनाइएगा तो आपका गैस का खपत कम होगा। अब ज़्यादातर सामान कुकर में बनाइए। चावल अगर कुकर में नहीं बनाते हैं, एक बार जब उबाल आ जाए तो उसको कम करके आधा ढक दीजिए और वो कम ताव में कम गैस खपत होगा और आपका चावल भी अच्छा पकेगा और स्वादिष्ट भी होगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मैं कब खोला के उसको कम करवा देती हूँ, आधा तो बा देती हूँ। लेकिन तेज़ आंच पे जो खोलता है ना, वो चावल मुझे पसंद नहीं है। दाल भी अगर एक सीटी लगा, उसको कम करो और उसको 10 मिनट छोड़ दो, उसमें गैस की खपत कम होती है और दाल बहुत अच्छा गल जाता है। सब्जी भी है, अगर खौल गया तो उसको कम करके, कढ़ाई में ही बना रहे हैं तो कम करके उसको 10 मिनट छोड़ देते हैं। ये सब हम लोग 86 से लेकर 90 तक सेफ्टी क्लिनिक होती थी, साहब लोग आते थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, वो लोग बताते थे। उस समय भी गैस की बचत करनी थी। तो आप लोग की गैस की बचत आज तो ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो गैस महंगा है, दूसरा आपको 25 दिन से पहले मिलेगा नहीं, 26 दिन के पहले। 25 दिन में आप बुकिंग करते 26वां दिन मिलेगा, तो आपका खाना कैसे बनेगा। तो इसलिए गैस को बचाना है तो आप लोग ये सब सुविधा देखिए और चूल्हा बदल लीजिए 5 साल पे। अगर पुराना गंदा चूल्हा है जिसका जेटर गंदा है, वो गैस कम निकालेगा और बैक फ्लेम करके गैस की बर्बादी करेगा और पाइप और रेगुलेटर को ख़राब करेगा। रेगुलेटर ख़राब कर दिया, जितना रेगुलेटर सरकार नहीं देती है बदलने के लिए। सरकार देती है न्यू कनेक्शन के लिए रेगुलेटर, TBR में भी देती है। जो इनकमिंग आउट गोइंग जाता है उसको हम लोग इनकमिंग को देते हैं, क्योंकि रेगुलेटर न्यू कनेक्शन NC के लिए है तो कम देती है। और आपका रेगुलेटर जब आएगा तो उस पर पर्ची लिखना है, आपका कंज्यूमर नंबर क्यों डिफेक्टिव हुआ वो दिखना है। फिर वो एक रेगुलेटर नहीं जाता है जब तक 25 वो का बोरा नहीं होता है। 25 बोरा जाएगा, फिर चेंज होके आएगा, तब वो आपको देंगे हम। तो ये सब तो दिक्कत आएगी ना। तो आप लोग चूल्हा बदल लीजिए जिससे आपका रेगुलेटर ख़राब नहीं हो, पाइप ख़राब नहीं हो, सिलेंडर का ओ रिंग ख़राब नहीं हो। सिलेंडर का ओ रिंग, आधा सिलेंडर जलता है और जिनका चूल्हा ख़राब है उसके ओ रिंग को ख़राब कर देता है। आधा गैस जलने के बाद टंकी में से गैस लीकेज करने लगता है। कस्टमर ये बात नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बताती हूँ। मैं तो 86 की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं 84 में अप्लाई की थी। मेरे हस्बैंड का अप्लाई किए थे, हम पति पत्नी। मेरी सास भी नहीं जानती थी, मेरे देवर भी नहीं जानते थे, मेरे मम्मी पापा भी नहीं जानते थे। पापा मेरे बोलते थे तुम कब क्या कर देती हो, मुझे पता नहीं। उस समय मैं 24 साल की थी। तो पापा जब गैस एजेंसी खुल गया तो रोज़ कहते थे तुम कब क्या कर देती हो, मुझे पता नहीं चलता। अब बोले आप भी कब के लिए ज़मीन खरीद लेते हैं, मुझे भी पता नहीं चलता पापा जी। लेकिन मेरा गोदाम पापा ही बनवाया। आज भी उन पापा की ही ज़मीन में गोदाम है। पूरा 10 कट्ठा मेरे अंडर में है, बाकी 5 एकड़ का प्लॉट है वो भाई के अंडर में। मैं उसको नहीं टच करती, रखवाली कर रही हूँ, किसी को टपने नहीं देती। 5 बीघा का प्लॉट है वहाँ मेरे पापा का, जिसमें 10 कट्ठा मेरे अंडर में है। खुद गोदाम बनाए, बाउंड्री वाल बनवाए,
माटी भरवाए, सब काम किए। माटी भरवाने में एक खेत उनका तालाब बन गया, इतना माटी भरवाए। अब दामाद को सेटल किए, क्योंकि मेरा बेटा हैंडीक्राफ्ट था ना, तो उनको चिंता थी मेरी बेटी अपने बेटा को कैसे पालेगी। मेरी बेटी के साथ ऐसा बच्चा हो गया। आप सोचिए ना, आज हैंडीक्राफ्ट बच्चा मेरा बिजनेस संभाल रहा है। आई मोहल्ला वाले, नियाटोल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग सब हैं। यहाँ मुन्ना शुक्ला है, उनके यहाँ से नहीं तंग हो रही, मालूम मर्द उनसे नहीं तंग हो रही। लेकिन जितने मोहल्ला में ये है, तुषार है, रिकायत है, बुमियार है, हम पड़ोसी हैं। आप हमको आउट ऑफ डे गैस दीजिए, क्या से देंगे हम? सरकार हमको नहीं दे रही, हम कहाँ से देंगे? जो सरकार कहेगी वही काम करेंगे ना। मेरे बच्चे को, मैं बच्चा की रखवाली के लिए मैं आती हूँ, उसको सब तंग करता आके। मेरे हस्बैंड को भी जब तक रहे 19 में मरे हैं, 86 से लेकर समझिए 19 तक में कितना साल हुआ, सब तंग करके उनको डरा के रखता था। डर के मारे आउट ऑफ बेड भी देते थे। मैं उस पर नहीं हूँ, मैं अरंगा के लगे जो नहीं, मैं डरूंगी नहीं। जो सरकार की नीति है मैं उसी पर काम करूंगी। एक दिन भी नहीं आते तो मेरे बच्चे को कौन आएगा और मेरे गार्ड को पटा लिया है, आके बच्चा को मेरे गाली गलौज बकता है। मैं क्या करूं, मेरे बेटे को गाली गलौज बकता है सब। मैं बहुत दुखी हूँ। कैसे मेरा बेटा अकेले चलाएगा? मैं मर जाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे हैंडीक्राफ्ट बच्चे को सब गाली गलौज बकता है, तुम आउट ऑफ बेड दो। मोहल्ला वाले, हम बगल वाले, चलो सब। ऐसा सिस्टम है जो मैं आज एजेंसी डिजाइन भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, खेती बाड़ी से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है 200 स्टाफ, जो 30 साल 40 साल से जुड़ा हुआ है, जिसका बाबा काम किया, बेटा काम कर रहा है, उसका पोता काम कर रहा है, वो आज इस उम्र में कहाँ काम खोजने जाएगा? इसलिए एजेंसी चला रही हूँ। मोहल्ला नहीं है तो मोहल्ला में मोहल्ला छोड़ चुकी हूँ मैं। दूसरे मेरे मकान को हड़पने के पीछे सब पागल है। मेरे फादर इन लोग का मकान है, मेरा देवर जो है सबसे मिल गया है, सबसे तंग करवा रहा है। किसी से ओमकार को मार दो, ओमकार को मार के खदेड़ो यहाँ से, मकान को हम लोग हड़प ले। एक इंसान रहता है बेचारा, मुसलमान लड़का है, मेरा भक्त है, मेरा बेटा है, उसको सब तंग कर रहा है। गार्ड को पैसा दे के पटा लिया है। कल गार्ड हमको गाली गलौज बका है। हम समझ गए जिसको ये ताला नहीं लगाता, कस्टमर को घुसा देता है। एक दिन नहीं आते, कस्टमर घुसा के गाली गलौज सुनवाता है। मैं बहुत दुखी हूँ। अपने प्रभु राम को कहती हूँ, एक हैंडीक्राफ्ट बच्चा आपने दिया, उसकी देख इतना बोल्ड है, इतना ज्ञानी है, सारा काम वो अकेले संभालता है। और उसको डीएम साहब आप देखिए, और ये सबको इतना भी नीचे उसको आके गाली गलौज बकता है। एक दूसरा सब है यहाँ पासवान सब, वो सब गाली गलौज बका। उसमें एक विनोद पासवान है, वो चला गया विजेंद्र चौधरी के पास। अब विजेंद्र चौधरी सबको धमकी दिवा रहा है, जो विधायक थे, पूर्व विधायक है, तो धमकी दे रहे हैं जब हमको 5 को गैस दीजिए। किस हक से मांगे गैस? जब आप सरकार में विधायक रह सके, 5 टर्म विधायक रहे, आप किस हक से मांगे 5 को गैस? जब सरकार ने कहा जो OTP चाहिए, बुकिंग चाहिए, फिर उनको बताना पड़ा। जब मॉस्कर जी के पीए हमारे बेटे हैं, तब वो डर गए। ऑस्कर जी के पीए BP सिंह मेरे बेटे की तरह है, हमको बहुत रिगार्ड करते हैं। और उनके आप हमको नहीं जानते हैं। विनोद पासवान है, भोला पासवान है, तानी तो शुदा हो गया है, लेकिन ये जो कायस्थ है, बुनियाद लोग है, ये लोग सब तंग कर रहा है। इतना तंग कर रहा है जी, क्या बताएं। इन लोग के तंग के कारण मैं मोहल्ला छोड़ दी, मैं भगवानपुर चली गई। अब इन लोग को जलन हो रहा जी, भगवान मोहल्ला काहे छोड़ दी। ये लोग रात को 10 बजे 11 बजे गैस मांगने आता था। मुन्ना शुक्ला का एक मरमरिया कौन स्टाफ 11 बजे रात को आया गैस मांगने। बताइए, एक महिला से 11 बजे रात को गैस मांगेगा? आपके घर में बीवी बेटी नहीं है? भूमियार होते हुए आप किसी भूमियार क्या भेज रहे हैं? या किसी महिला क्या? मेरा पति मर गया, आपको सहारा देना चाहिए कि आप अपने आदमी को कहीं 11 बजे, मरमरिया से पूछे तक नहीं तो तुम 11 बजे रात को क्यों गया गैस मांगने? क्या तो मुन्ना शुक्ला क्या गैस चाहिए?
अब बताइए मैं कैसे एजेंसी चलाऊँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं जल्दी से सारी पेंतु चली आती हूँ मेरे बेटा के लिए। अभी आज इनकम टैक्स का उसको कल 500 पेपर निकाला, अभी उसको और 1000 पेपर निकालना है। बैंक का सब आएंगे, इनकम टैक्स का देना है। मेरा 28-29 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। तो सब अकाउंटेंट